हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। हम लोग के जो 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आज हम लोग जो 13 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि हम लोग आज का सेट का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि अरविंद बिंदु के से शुरू होता है और पश्चिम की ओर 10 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किमी चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किमी चलता है। वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है, 8 किमी चलता है और बिंदु वाई पर रुकता है। बिंदु वाई बिंदु के संबंध में कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे अरविंद जो है वो बिंदु के से जो है वो शुरू होता है। अरविंद जो है बिंदु के से जो है वो शुरू होता है और वो भी किस दिशा में चलता है, पश्चिम की ओर। किस दिशा में चलता है, पश्चिम की ओर। तो अब हम लोग देखेंगे पश्चिम की ओर जो है वो 10 किमी चलता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 8 किमी चलता है। बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 8 किमी चलता है, फिर वो 8 किमी। फिर क्या बोला जा रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, तो वो फिर से 4 किमी चलता है। अगर ये 4 है तो इतनी जो ये टोटल 10 है तो ये भी जो है वो 4 हो जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है, 4 किमी चलता है। अब दाईं ओर मुड़ रहा है तो दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो दाईं ओर मुड़ता है और जो है वो 4 किमी फिर से चलता है। अब क्या बोला जा रहा है आगे कि फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, 6 किमी चलता है, फिर वो बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जो है 6 किमी चलता है। अगर ये 4 हो गए तो फिर जो है 6 बचेगी, तो ये 6 हो जाएगी और ये भी जो है वो 6 हो जाएगी। और फिर क्या बोला जा रहा है हम लोगों से आगे कि वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है, 8 किमी चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है और 8 किमी। तो ये हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ 8 किमी चलेगा, जैसे कि ये हम लोग की जो है वो 4 दूरी है इतनी, तो इतनी ये 4 हो जाएगी और इससे भी 8 है तो ये भी जो है वो 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि और वाई बिंदु पर जो है वो रुक जाता है, यहाँ पर जो है वो वाई बिंदु पर रुक जाता है। तो क्या बोला जा रहा है, बिंदु वाई बिंदु के संबंध में कितनी दूरी और न्यूनतम दूरी क्या है, तो के संबंध में तो ये जो दूरी हो जाएगी हम लोग की 4 हो जाएगी। ये जो है क्योंकि ये जो पूरी 8 है तो इतनी जो वो 4 हो जाएगी, ये भी जो है हम लोग की 4 हो जाएगी। और किस दिशा में हो जाएगी, दक्षिण की ओर। किस दिशा में हो जाएगी, दक्षिण की ओर। जब हम लोग आंसर को देखेंगे तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है। इसमें जो व्यक्तियों को दायां बायां होता है वही जो होता है, हम जो हमारा बायां दायां होता है वही इन व्यक्तियों का भी बायां दायां होता है सीटिंग अरेंजमेंट में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में एक से ज्यादा ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर अच्छे से जो है प्रैक्टिस करके जरूर आना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, सी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो वो 7 व्यक्ति बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके, 7 व्यक्ति। तो हम लोग 7 व्यक्ति को बैठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और जो है वो 7। अब क्या बोला जा रहा है, सी के बाईं ओर, इसमें जो हमारा बायां होगा वही इन व्यक्तियों का भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वो इन व्यक्तियों का भी दायां होगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, सी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, मतलब कि सी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ, तो सी सबसे लास्ट में तो किनारे छोर पे बैठेगा, तो यहाँ जो है वो सी आ गया। फिर सी और ए के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी यहाँ आ गया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ जो है वो ए आ जाएगा। फिर क्या, क्योंकि इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं सी और ए के बीच में। फिर क्या बोला जा रहा है, जी के दाईं ओर केवल 3 लोग, केवल का मतलब होता है 3 लोग ही बैठेंगे जी के दाईं ओर, तो जी का दायां इधर हो गया, 3 लोग को बैठा दे, 1 2 3, तो यहाँ पर जो है वो जी आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि ई जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, ई जो है बी के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर होता है। फिर
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ई और बी नहीं बैठ सकता, क्योंकि ठीक बैठा हुआ तो यहाँ एक ही स्थान है, तो यहीं पर ई और बी बैठ सकता है। अगर बी यहाँ पर आ जाएगा तो बी का बायां इधर हो जाएगा, तो यहाँ जो है वो ई आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फिर क्या बोले, एफ जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जो है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ जो है वो एफ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर जो है वो एफ आ गया। अब जो बच गया तो यहाँ जो है वो डी आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। अब बोला क्या जा रहा है, डी के दाईं ओर कितने लोग हैं, तो डी के दाया जो है वो इस साइड हो जाएगा, डी का दाया इधर हो जाएगा, तो कितने लोग हैं, ए और एफ, तो कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मॉक के भी जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं आप लोग अच्छे से जरूर प्रैक्टिस किया करिए। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में, जैसे कि ये जो सिंबल दिए हुए इसी से जो प्रेजेंट करना है भाई, पत्नी, माता, बहन को भी, तो हम लोग यहाँ देखेंगे यदि डी और आर, तो स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पर बेटी, जो डी है वो आर की बेटी है, डी जो है वो बेटी है, वो भी किसकी बेटी है, आर की। फिर क्या बोला जा रहा है, आर जो है ए का, तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, पत्नी, आर जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, जो है वो ए की पत्नी, तो ए को त्रिभुज में बंद कर देंगे और आर को सर्कल में बंद कर देंगे। फिर क्या बोला जा रहा है, ए जो है आर का, तो रुपए का यहाँ मतलब क्या, पिता, ए जो है ना वो सी का पिता है, तो ए के नीचे जो है सी आएगा, क्योंकि ए जो है वो पिता है किसका, सी का। फिर क्या बोला जा रहा है, सी जो है ओ का, तो है इसका मतलब क्या है, भाई, जो सी जो है वो भाई है, किसका भाई है, ओ का। अब क्या बोला जा रहा है, तो डी का ओ से क्या संबंध है, डी का जो है ओ से क्या संबंध है, तो बहन का संबंध हुआ। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग के ये क्वेश्चन सारे 2026 के PYQs आरआरबी ग्रुप डी के जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि ये हम लोग का क्वेश्चन, आदित्य अपनी कक्षा में ऊपर से 8वें स्थान पर और नीचे से जो 26वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ हम लोग को कुल निकालना है, कुल निकालने की जैसे टॉप बॉटम या फिर लेफ्ट राइट आ गया, तो टॉप बॉटम में क्या होता है, टोटल निकालने के लिए बस तो इसमें जो टॉप बॉटम दिया उसको ऐड कर देंगे और टोटल में से 1 घटा देंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम, बॉटम का हम लोग -1, तो जो हम लोग का t + 8 प्लस जो है वो 25 - 1, तो कितना आ जाएगा, 8 और 25 कितना हो जाएगा, 33 -1, तो कितना हो जाएगा हम लोग का जो है वो 32 हो जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जैसे पेपर में करना होता है, हम लोग केवल यहाँ टोटल निकाल के 8 और 25 को ऐड कर लेंगे, 33 हो जाएगा, 33 में -1 कर देंगे, हम लोग का जो 32 आ जाएगा। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का सिलॉग है, तो आप लोग देख रहे होंगे सिलॉग के भी क्वेश्चन जो है वो 1-2 तो जरूरी मॉक में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग सिलॉग को भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ घंटियां, जब हम लोग पहला कथन पढ़ेंगे कुछ घंटियां बर्तन है, फिर दूसरा कथन सभी बर्तन मशीनें, फिर पढ़ेंगे निष्कर्ष कुछ घंटियां मशीनें और दूसरा निष्कर्ष सभी मशीनें बर्तन है। तो हम लोग देखेंगे कुछ घंटियां, तो कुछ का मतलब क्या होता है 50%, और कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो 50% ही होती है। फिर देखेंगे सभी, सभी की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, और सभी में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी जो होती है वो 100% होती है। फिर निष्कर्ष में कुछ का मतलब वो होता है 50% और कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% होती है। फिर सभी की वैल्यू जो होती है वो 100% होती है और सभी में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला निष्कर्ष कुछ घंटियां मशीनें, तो अब देखेंगे घंटियां और मशीनें कहाँ पर है, तो हम लोग देखेंगे घंटियां पहले वाले निष्कर्ष में और मशीनें दूसरे वाले निष्कर्ष में। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या, दोनों में देखेंगे सभी बर्तन और बर्तन जो है कॉमन है, जो कॉमन होता है वो एक 100% जरूर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक 100% है, तो बर्तन सभी बर्तन कट हो जाएगा, तो कुछ घंटियां मशीनें हो जाएंगी, तो हम लोग का जो है वो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। जब हम लोग दूसरा निष्कर्ष देखेंगे सभी मशीनें जो है वो बर्तन है, तो देखेंगे थोड़ा इरेज कर देंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर सभी मशीनें, तो हम लोग यहाँ देखेंगे सभी मशीनें बर्तन है, तो देखेंगे मशीनें और बर्तन क्या है, तो देखेंगे मशीनें और बर्तन एक ही कथन में मिल गया। तो अब हम देखेंगे सभी मशीनें बर्तन है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग की मशीनें जो 50% है और यहाँ देखेंगे 100% है,
तो यहाँ पर ये मिस्टेक है कि 100% से 50% बनाया जा सकता है, लेकिन 50% से 100% नहीं बनाया जा सकता। देखेंगे यहाँ 50% है, यहाँ 100% हो गया, तो हम लोग का दूसरा निष्कर्ष नहीं हो सकता, तो केवल हम लोग का पहला निष्कर्ष होगा। तो हम लोग का फर्स्ट जो है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सिलॉग के आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, कभी कभी बहुत ही हार्ड आ सकते हैं क्वेश्चन, कभी कभी थोड़े जो है इजी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दियो 6 बक्से L, M, N, O, P और Q को लंबवत रूप से ढेर किया गया है। Q को सबसे ऊपर की स्थिति में रखा गया है, N को P के ठीक नीचे रखा गया है, M को P के ठीक ऊपर रखा गया है, L को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। सबसे नीचे की स्थिति में कौन सा बक्सा रखा गया है? तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग के कितने बक्से हैं, 6 बक्से हैं, और जो है वो 6 बक्से लंबवत रखे गए, मतलब कि सही, मतलब कि लाइन वाइज लाइन रखे गए। तो अब हम लोग देखेंगे 6 बक्से हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हम लोग के कितने बक्से, 6 बक्से हैं। फिर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, Q को सबसे ऊपर की स्थिति में रखा गया, Q को सबसे ऊपर की स्थिति में, तो यहाँ 1 नंबर पे कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, N को P के ठीक नीचे रखा गया। तो अभी हम नहीं बोल सकते कि N को P के ठीक नीचे कहां पर रखें, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे M को P के ठीक ऊपर रखा गया, तो A भी नहीं डिसाइड कर सकते कि 5 नंबर पे रखेंगे कि 6 नंबर पे रखेंगे, इसमें कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। या हम लोग देखेंगे L को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है, तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते L को नीचे से दूसरे स्थान पर, तो नीचे सबसे 6 हो गया, तो दूसरे स्थान पर, तो यहाँ जो है वो L आ जाएगा। अब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि N को P के ठीक नीचे रखा गया है, M को P के ठीक ऊपर रखा गया। अगर हम P को 3 नंबर पे कर दे तो इसके ऊपर जो है M को P के ठीक ऊपर, तो यहाँ जो है वो M आ जाएगा, और P के ठीक नीचे जो है वो N आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और फिर सबसे नीचे कौन आ जाएगा, जो बच गया वो O आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे नीचे की स्थिति में कौन सा बक्सा रखा गया है, तो सबसे नीचे कौन सा बक्सा है, O जो है वो सबसे नीचे, तो हम लोग का जो है वो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ा करिए, कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि एक बार में क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन जो हम लोग को समझ में आ जाए और जो आंसर भी निकल आए। तो जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, यदि P का अर्थ है गुणा और Q का अर्थ है भाग, R का अर्थ है माइनस और S का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि इसमें जो हम लोग को P से गुणा को, तो आप लोग इसमें भी जैसे P का गुणा है, तो आप लोग पेपर में थोड़ा अच्छे से पढ़ा करिए क्वेश्चन को, कि P में गुणा ही लगाए और कोई चिन्ह ना लगा दे, तो इससे क्वेश्चन की मिस्टेक नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 14 लिखेंगे, फिर जो है P का मतलब क्या है, गुणा, तो यहाँ जो है वो गुणा आ जाएगा। फिर लिखेंगे 4, तो S का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ जो है वो प्लस आ जाएगा। फिर ब्रैकेट 16, और Q का मतलब क्या है, भाग, तो यहाँ जो है वो भाग आ जाएगा। फिर 4, P का मतलब क्या है, गुणा, तो यहाँ जो है वो गुणा आ जाएगा 9। फिर R का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ जो है वो माइनस आ जाएगा। 60, Q का मतलब क्या है, भाग, तो यहाँ जो है वो 6 आ जाएगा। P का मतलब गुणा है तो 7, और S का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ जो है वो प्लस आ जाएगा 20। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि जब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 14 जो है, यहाँ पर 14 का जब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ जो है वो 56 हो जाएगा। फिर जब हम लोग यहाँ पर करेंगे, जब 4 का 16 से भाग करेंगे तो यहाँ जो है वो 4 आ जाएगा। फिर 4 का इंटू 9 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, जब इसको भाग कराएंगे तो 10 बार जाएगा, फिर इंटू 10 में कर देंगे तो 70 हो जाएगा। फिर प्लस जो है वो 20 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जब ऐड करेंगे, तो यहाँ जब हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ जो 56 36 और 20 को जब ऐड करेंगे तो 6 6 12, तो 2 आ जाएगा, हासिल 1, तो 5 5 10 जो है 5 5 10 हो जाएगा, हासिल 1, तो जो है 12, और माइनस जो 70,
तो अब हम लोग जब करेंगे तो यहाँ जो है वो 2 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे किसका जो ऑप्शन में इकाई अंक जो है 2, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक, जब हम लोग देखेंगे कि एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 2 है, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि मिस्टर अकाई बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 9 किमी ड्राइव करते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं, 9 किमी ड्राइव करते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 17 किमी ड्राइव करते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 18 किमी ड्राइव करते हैं, वे अंतिम बार बाएं मुड़ते हैं, 8 किमी ड्राइव करते हैं और बिंदु पी पर रुकते हैं। बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी, सबसे छोटी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। तो अब हम लोग, आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके और दोबारा भी आ गया, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जरूर जाना। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मिस्टर अकाई जो है बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं पश्चिम की ओर, जो पश्चिम की ओर चलते हैं, बिंदु ए से चलते हैं पश्चिम की ओर और कितना चलते हैं, वो जो है वो 9 किमी चलते हैं, 9 किमी चलते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है कि बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मुड़ते हैं तो बाएं मुड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, फिर से जो है वो 9 किमी चलते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बाएं मुड़ते हैं 17 किमी चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं वो 17 किमी चलते हैं। अगर ये 17 पूरी दूरी है तो इतनी कितनी 9 हो जाएगी, तो इतनी जो है वो 8 हो जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है कि बाएं मुड़ते हैं 18 किमी चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं 18 किमी चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे अगर इतनी दूरी 9 है और टोटल जो है वो 18 है, तो इतनी भी जो है वो 9 हो जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है कि वे अंतिम बार बाएं मुड़ते हैं और 8 किमी चलते हैं, अंतिम बार फिर से बाएं मुड़ते हैं, फिर से बाएं मुड़ेंगे और जो है वो 8 किमी चलते हैं। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि बिंदु पी पर रुकते हैं, बिंदु पी पर यहाँ पर जो है वो रुक जाते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है कि ए तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ए तक पहुंचने के लिए उन्हें जो है वो जैसे कितनी जो है वो 9 है, तो ये भी जो है वो 9 हो जाएगी, वो भी जो दक्षिण की ओर। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो दक्षिण की ओर 9 किमी, तो हम लोग का जो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि इन दोनों युग्म का समान पैटर्न आंसर करता है, जैसे कि इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही जो एक ऑप्शन में भी लॉजिक लगेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे y से f बना, y से f बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +7 हुआ। फिर c से j बना, यहाँ पर भी देखेंगे +7 हुआ। g से n बना, यहाँ पर भी जो है वो +7 हुआ। फिर o से v बना, यहाँ पर भी जो है वो +7 हुआ। फिर s से z बना, यहाँ पर भी +7 हुआ। w से d बना, यहाँ पर भी +7 हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, +7 चल रहा है। तो इसी प्रकार जब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला लेटर चेक करते हैं, अगर ऑप्शन नहीं मिले तो हम लोग दूसरा लेटर भी चेक करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर g से n बना, तो यहाँ देखेंगे +7 हुआ, तो ये ऑप्शन अभी हो सकता है। जब लोग दो नंबर ऑप्शन में चेक करेंगे, g से n बना, तो यहाँ भी देखेंगे प्लस जो है वो 7 हुआ। फिर g से k बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +6 हुआ, तो 3 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। जब हम लोग 4 नंबर में देखेंगे g से m बना, यहाँ देखेंगे +6 हुआ, तो 4 नंबर भी नहीं हो सकता। तो हम लोग का 1 नंबर 2 ऑप्शन बच गया। तो हम लोग जब देखेंगे j से r बना, J से R बना, यहाँ देखेंगे जब J से R बना तो यहाँ जो है वो +8 हुआ, J से R बना +8 हुआ, तो 1 नंबर भी नहीं हो सकता। जो बच गया तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ कि एक विषम पद जो हम लोग को छांटना है, इसमें एक विषम पद छांटना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग के 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग पहला लेटर जो है चेक करते हैं, देखेंगे S से W बना, S से W बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का +4 हुआ। फिर G से E बना, यहाँ देखेंगे +5 हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे +4 +5। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन चेक करने से हम लोग को ऑप्शन जो है वो मिल सकता है। तो देखेंगे H से L बना, यहाँ पर भी जो है वो +4 हुआ, तो इसका मतलब जो है 2 नंबर हम लोग का विषम पद है, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ, ऐसे कितने 8 है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम हो और ठीक बाद में एक विषम हो। ऐसे कितने 8 है जिनके पहले सम हो और उनके बाद में जो है वो विषम हो। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो वो 8 है, देखेंगे इसके पहले जो है वो सम है और बाद में विषम है, तो ये वाला 8 जो है वो लिया जाएगा।
फिर उसके बाद ये वाला 8 देखेंगे, इसके पहले सम है और बाद में विषम है, तो ये वाला 8 भी नहीं लिया जाएगा, जो है वो लिया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 8, इसके पहले देखेंगे विषम आ गया, तो ये वाला 8 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहले जो वो सम आना चाहिए। फिर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे पहले सम आ गया और बाद में भी सम आ गया, तो ये वाला 8 भी नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार फिर से हम 8 देखेंगे पहले सम आ गया और बाद में भी सम आ गया, तो ये वाला 8 जो है वो लिया जाएगा। फिर देखेंगे 8 देखेंगे पहले सम आ गया और बाद में भी सम आ गया, तो ये वाला 8 भी लिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कितने 8 हैं, 1 2 3 4 8 है, तो 3 से अधिक, तो हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या हो। ऐसी कितनी सम संख्या जिनके पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए और बाद में सम संख्या होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे दो जो है हम लोग की सम संख्या है, देखेंगे इसके पहले देखेंगे हम लोग की विषम है और बाद में देखेंगे सम है, तो ये वाला 2 जो है वो लिया जाएगा। फिर देखेंगे 4 भी हम लोग की सम संख्या है, देखेंगे इसके पहले देखेंगे जो है सम आ गया, तो पहले जो वो विषम आना चाहिए, तो ये वाला 4 नहीं लिया जाएगा। फिर देखेंगे 8, इसके पहले देखेंगे विषम आ गया और बाद में भी विषम आ गया, तो ये 8 भी नहीं लिया जाएगा। फिर 2 को देखेंगे, इसके पहले विषम आ गया और बाद में जो है वो सम आ गया, तो ये वाला जो है वो 2 लिया जाएगा। फिर 6 को देखेंगे, पहले विषम बाद में विषम, तो ये भी 6 नहीं लिया जाएगा। फिर 6 को देखेंगे, पहले विषम बाद में सम, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। फिर 6 पहले विषम बाद में सम, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। फिर 8 इसी प्रकार, पहले भी सम है बाद में सम है, तो 8 नहीं लिया जाएगा। फिर 4, इसके पहले जो सम आ गया, पहले जो है वो विषम आना चाहिए, तो ये वाला 4 भी नहीं लिया जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग 8, देखेंगे 8 के पहले जो है वो विषम आ गया और बाद में जो है वो सम आ गया, तो ये वाला 8 लिया जाएगा। इसके बाद जब हम लोग 6 को देखेंगे, पहले भी विषम है बाद में भी विषम है, तो ये वाला 6 नहीं लिया जाएगा। और ये वाला जो 6 बच गया, इसके पहले देखेंगे सम आ गया और बाद में विषम, तो पहले जो है वो विषम आना चाहिए, तो ये वाला 6 भी नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग के कितने हो गए, 1 2 और 3, तो हम लोग का जो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में व्हाट आर दोज को NPTRSQ के लिखा जाता है और टेक दोज गिफ्ट्स को HKMITR कोड किया जाता है, उस भाषा में दोज को कैसे कोड किया जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग जो कॉमन देखते हैं, दोनों में जो है वो कॉमन क्या है, तो दोनों में हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोनों में जो है वो कॉमन है, तो दोनों में दोस्त कॉमन है, तो इसका कोड भी जो होगा वो कॉमन होगा। दोनों में देखेंगे TR जो है वो कॉमन है और पूछ क्या रहा है, दोस्त का ही कोड पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा TR, तो हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 445 440 450 444 454 447, तो अब हम लोग देखेंगे 445 से 440 बना, तो यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो -5 हुआ। फिर 440 से 450 बना, यहाँ देखेंगे +10 हुआ। फिर 450 से 444 बना, यहाँ देखेंगे -6 हुआ। 444 से 454 बना, यहाँ देखेंगे +10 हुआ। फिर 454 से 447 बना, यहाँ पर देखेंगे माइनस जो है वो 7 हुआ। तो अब हम लोग देख रहे हैं -5 प्लस, फिर -6, फिर +10 और फिर -7, तो इसके बाद क्या आएगा, प्लस जो है वो 10 आएगा, प्लस जो है वो 10 आएगा। जब हम लोग 10 ऐड करेंगे तो यहाँ जो है वो हम लोग का 457 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर जो इन दोनों में लॉजिक लगेगा वही जो एक ऑप्शन में भी लॉजिक लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 35 7 5 7 6 10, तो हम लोग यहाँ देखेंगे पहली और दूसरी संख्या का इंटू हो रहा है, पहली और दूसरी संख्या का इंटू हो रहा है, नहीं दूसरी और तीसरी संख्या का जो वो इंटू हो रहा है।
दूसरी और तीसरी संख्या का इंटू हो रहा है और पहली संख्या मिल रही है, दूसरी और तीसरी संख्या का इंटू हो रहा है और पहली संख्या जो मिल रही है। जैसे 7 × 5 = 35, तो देखेंगे 35 जो है पहली संख्या मिल गई। फिर 6 10 जो 10 का पारा 6 में पढ़ेंगे तो 7 देखेंगे पहली संख्या मिल गई। इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ जब हम करेंगे 8 × 7 = 56, यहाँ जो 8 × 7 = 56, यहाँ देखेंगे 81, तो एक नंबर नहीं होगा। जब हम लोग 2 नंबर में देखेंगे 9 × 5 = 45, तो यहाँ 40 है, तो जो है 2 नंबर भी नहीं होगा। जब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे 9 × 7 = 63, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।